तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने अलग अलग टाइप के सीरीज और पैरेलल सिस्टम्स के बारे में पढ़ लिया था कि सीरीज सिस्टम के अंदर रिलायबिलिटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी रिलायबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देना होता है। पैरेलल सिस्टम के अंदर कैसे करते हैं कि बैकअप यूनिट लगा लेते हैं और उसके बाद रिलायबिलिटी को वन माइनस सारी रिलायबिलिटीज़ को माइनस करते हुए मल्टीप्लाई करते हम लोगों ने निकाल लिया था। अब आती है एक बात कि रिलायबिलिटी का मॉडल क्या होता है, रिलायबिलिटी को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, कैसे दिखाते हैं मैथमेटिकली। तो रिलायबिलिटी को दिखाने का जो तरीका है वो देखिए इस तरीके से कुछ है कि रिलायबिलिटी को हम लोग एक्सपोनेंशियल मॉडल से दिखाते हैं। रिलायबिलिटी को दिखाने का जो तरीका होता है वो ये होता है जिसमें कि हम लोग उसको डिनोट करते हैं ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी से। एक बात बताइए, अगर ये टाइम यूनिट पर अगर हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, जब टाइम जीरो होगा तो रिलायबिलिटी कितने परसेंट होगी? इनिशियली जब प्रोडक्ट बिल्कुल नया है और अभी टाइम बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ है तो उसकी रिलायबिलिटी जो हो जाएगी वो 100% होगी। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो हमारे प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी हो जाएगी वो क्या करती जाएगी, रिड्यूस करती जाएगी। तो जो रिलायबिलिटी का मॉडल होता है आर टी, उसको हम लोग लिखते हैं, इसको डिनोट करने का तरीका होता है ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी से हम लोग इसको शो करते हैं। अब एक बात समझ में आती है कि यहाँ पे लैम्डा टी क्या है। तो देखिए लैम्डा जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेलियर रेट। फेलियर रेट का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ फेलियर्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, जितना भी फेलियर हो रहा है, मान लीजिए अगर 10,000 यूनिट्स तक, अरे 10,000 मिनट्स तक अगर हम लोग की स्टडी है, अगर ये सपोज करें 10,000 मिनट्स की स्टडी है और उसमें 5 टोटल फेलियर्स आ रहा है तो हम लोग का फेलियर रेट कितना हो जाएगा, लैम्डा 5 डिवाइडेड बाई 10,000। अगर कोई मान लीजिए कि अगर आपसे बोलता है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फॉर विच फॉर अप टू, अगर मान लीजिए कि टाइम आपको 1,000 आवर्स का अगर मान लीजिए आपको टाइम अगर दे दिया जाए तो रिलायबिलिटी अगर निकालने को बोला जाए तो रिलायबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, ई टू द पावर माइनस 5,000 डिवाइडेड बाई 10,000, क्योंकि टाइम कितना था 1,000, इसको हम लोगों ने 5 डिवाइडेड बाई 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गया ई टू द पावर माइनस 1/2। दैट मीन्स जो अब हम लोगों ने जो रिलायबिलिटी कैलकुलेट करा है, अब जो हमारी रिलायबिलिटी आएगी वो क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ई। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन हम लोग यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर वहीं पे मान लीजिए कि रिलायबिलिटी, अगर मान लीजिए कि आपका 2,000 आवर्स के लिए कैलकुलेट करना होता, अगर हम लोग को 2,000, अगर टी इज इक्वल्स टू, अगर सपोज करिए टी इज इक्वल्स टू होता 2,000 आवर्स, तो उस केस में हम लोग का जो रिलायबिलिटी आ जाता वो क्या आ जाता, ई टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 2,000 यानी कि -1, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई ई जो हो जाता हम लोग का रिलायबिलिटी हो जाता सिस्टम का। तो अभी तक हम लोग को समझ में आ गया है कि जो रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम है उसको हम लोग कौन से मॉडल से देते हैं, एक्सपोनेंशियल मॉडल से देते हैं। कि रिलायबिलिटी टाइम के साथ क्या होती है, एक्सपोनेंशियली रिड्यूस करती है, वो लीनियरली नहीं डिक्रीज करती है, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है। अब देखिए रिलायबिलिटी में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे कि MTTF, MTBF, MTTR। तो पहले जान लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। MTTF का मतलब होता है मीन टाइम टू फेल्योर। अभी मैं थोड़ी देर के अंदर इसको आपको मतलब समझाऊंगा। अगर मान लीजिए कि हम लोग कुछ नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि अगर वो एक बार खराब हो गया तो उसको आप दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते, उसको आपको थ्रो ही करना पड़ेगा और नया प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा। अब सपोज करिए कि एक बॉक्स था, इस बॉक्स के अंदर ढेर सारे क्रिकेट की बॉल्स थी। अब इसके अंदर अगर मान लीजिए कि बॉल 1 जो है, अगर उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, वो चल गई अगर 1,000 आवर्स तक आप उससे खेल पाए। जो बॉल बी है उससे आप 900 आवर्स प्ले किए, जो बॉल सी है उससे आप 1100 आवर्स प्ले किए, और जो बॉल डी है उससे आप सपोज करिए 1,000 आवर्स पे आपने क्या किया, क्रिकेट का मैच खेला। इन चारों के बाद क्या करा, मान लीजिए कि सारी बॉल्स अगर फेल कर गई, तो अगर हम लोग को मीन टाइम टू फेलियर निकालना है कि अगर सपोज करिए आप सुपरवाइजर हैं और अगर आपको इस कंपनी की बॉल्स को परचेज करना है तो आप क्या करेंगे, आप मीन टाइम टू फेलियर निकालना चाहेंगे। तो उस कंडीशन में MTTF या जिसको मीन टाइम टू फेलियर भी बोलते हैं वो वैल्यू हो जाएगा
सारे इंडिविजुअल फेलियर टाइम्स को हम लोग ऐड कर देंगे, सिग्मा फेलियर टाइम्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फेल्ड प्रोडक्ट्स। तो ये जो वैल्यू आ जाएंगी वो सारे टाइम्स को अगर हम लोगों ने ऐड किया और फिर डिवाइड बाई फेल्ड कंपोनेंट्स कितने थे 4, अगर हम लोगों ने किया तो MTTF जो आ गया वो इस कंपनी का, ये सपोज जो भी कंपनी है, ये चाहे GM हो चाहे कुका बुराबो ऑल्सो, तो इस कंपनी का जो MTTF आएगा वो 1000 आवर्स का आ जाएगा। आई होप कि दिस वन इज क्लियर। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाला था कि ये नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग करते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हम लोग रिपेयर नहीं कर सकते हैं उसको करते हैं। अच्छा एक चीज और बताइए, अगर नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट है तो नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे फेलियर टाइम न्यूमरेटर में है और फेल्ड प्रोडक्ट्स क्या है, डिनोमिनेटर में है। जब हम लोग लैम्डा पढ़ रहे थे, एक बात बताइए, जब हम लोग लैम्डा पढ़ रहे थे, लैम्डा क्या पढ़ रहे थे, फेलियर का रेट होता है, तो MTTF क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई फेलियर रेट। उस कंडीशन में MTTF की जो वैल्यू आएगी वो 1 बाई लैम्डा से हम लोग दिखाएंगे, बट गिवन दैट कि दिस इज फॉर ओनली नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट। अब आते हैं दूसरी डेफिनेशन पे, जिसको हम लोग बोलते हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। अब मीन टाइम बिटवीन जो फेलियर्स है वहां पे मैंने आपको नॉन रिपेयरेबल बॉडी के बारे में बताया था, यहाँ पे हम लोग अब रिपेयरेबल बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको कि आप एक बार यूज करने के बाद दोबारा क्या चाहते हैं, दोबारा उसको रीयूज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा उस बॉडी को। तो रिपेयरेबल बॉडी के बारे में बोलते हैं। अब सेम वही चीज है कि अगर जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको एग्जांपल कोई दे देता है कि इफ अ प्रोडक्ट फेल्स 5 टाइम्स इन 20,000 आवर्स, ठीक है, 5 बार फेल हुआ यानी कि 5 बार उसको रिपेयर किया गया, दोबारा से यूज में लाया गया, तो अगर वो 5 टाइम फेल्स कर रहा है तो उस कंडीशन में मीन टाइम बिटवीन फेलियर ये हो जाता है टोटल डिवाइस आवर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेलियर्स। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा टोटल डिवाइस आवर्स है 20,000 आवर डिवाइड बाय फेलियर टाइम, दैट मीन 4,000 आवर्स। ये क्या निकाल लिया हम लोगों ने, MTBF निकाल लिया, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल रिपेयरेबल बॉडीज के लिए होता है। तो अगर कोई प्रोडक्ट रिपेयरेबल है तो उस कंडीशन में भी हम लोगों को क्या समझ में आ गया कि MTBF जो होगा वो क्या हो जाएगा, फेलियर टाइम्स का रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फेलियर रेट का रिवर्स हो जाएगा, तो 1 बाई लैम्डा कर लिया, बट यहाँ पे जो लैम्डा है वो फॉर रिपेयरेबल बॉडी है। अब आते हैं थर्ड टाइप का डेफिनेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन टाइम टू रिपेयर। अब जैसे कि जो ऊपर वाला एग्जांपल था MTBF का, उसमें क्या था कि प्रोडक्ट वॉज फेलिंग 5 टाइम्स। इसका मतलब ये तो सिर्फ यही होता है ना कि 5 बार फेल हो रहा है, दोबारा से यूज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो 5 टाइम्स हम लोग उसको रिपेयर कर पा रहे हैं। इस मीन्स 5 टाइम्स वी आर रिपेयरिंग। अब देखिए अगर मान लीजिए कि अलग अलग टाइम जब आपने उसको रिपेयर किया तो T1 की वैल्यू आ गई 300 आवर्स, फर्स्ट रिपेयर टाइम है। T2 की वैल्यू आ गई 200 आवर्स, T3 की वैल्यू आ गई 250 आवर्स, ये 250 आवर्स, एंड T4 की वैल्यू आ गई 250 आवर्स, एंड T5 की वैल्यू भी आई 250 आवर्स। तो मीन टाइम टू रिपेयर जो होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल सारे रिपेयर टाइम्स को हम लोग ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिपेयर्स। तो यहाँ पे जो MTTR आएगा हम लोग का वो आएगा सम ऑफ ऑल रिपेयर टाइम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिपेयर्स। तो अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 300 200 500, एंड देन दिस वन विल बी इक्वल टू 750, this will be equals to 1250 divided by 5. So MTTR will be equals to 1250 divided by 5. This will be equals to 250 hours.
ठीक है, तो अभी तक हम लोग को MTTR समझ में आ गया। अब एक पॉइंट है जो कि नोट करने वाली बात है कि अगर ये प्रोडक्ट है और ये इसका जीरो लाइन है और ये 20,000 आवर है, और सपोज करो आप कि इसने पहला फेलियर यहाँ पे आया था, पहली बार इसको यहाँ पे रिपेयर किया गया, रिपेयर 1 है, फिर ये यहाँ पे F2 बार फेल किया और यहाँ पे R2 टाइम्स रिपेयर किया गया। ठीक है, आगे मान लीजिए कि बाकी जो भी है वो फेलियर रिपेयर इसमें कहीं बीच में आ जाते हैं। अब एक बात बताइए, अगर ये रिपेयरेबल प्रोडक्ट है, अगर ये रिपेयरेबल प्रोडक्ट है, तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहला कि दो फेलियर्स के बीच का जो टाइम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं MTBF। ये हम लोगों ने पढ़ा रिपेयरेबल प्रोडक्ट के लिए कि दो फेलियर टाइम्स के, दो बार फेलियर जो हुआ है उनके बीच का जो टाइम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, MTBF बोलेंगे। अब एक बार फेल होने के बाद जब आपने पहली बार उसका रिपेयर कर लिया था, तो उस टाइम को अगर हम लोग बोल देते हैं MTTR। अच्छा, रिपेयर करने के बाद प्रोडक्ट नया हो गया, और अगर ये प्रोडक्ट इरिपेयरेबल टाइप का होता है या नॉन रिपेयरेबल टाइप का होता, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर मान लीजिए कि अगर प्रोडक्ट जो है जिसका फेलियर हो गया और फिर रिपेयर हुआ, रिपेयर होने के बाद वो ऑलमोस्ट नया हो गया प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट नया होने के बाद जब अगली बार जब ये फेल करेगा, और बाय द वे इसको आप दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते, तो अब वो नॉन रिपेयरेबल टाइप का प्रोडक्ट हो गया। अगर वो नॉन रिपेयरेबल टाइप का प्रोडक्ट हो गया, तो अब उसके बाद जो रिपेयर से लेकर के फेलियर तक का टाइम आएगा उसको हम लोग लिखेंगे MTTF। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि MTBF इज इक्वल्स टू MTTR प्लस MTTF। ठीक है, दिस वन इज फॉर रिपेयरेबल प्रोडक्ट। देन अगर वही प्रोडक्ट जो होता वो इररिपेयरेबल टाइप का होता, उस कंडीशन में क्या हो जाता, MTTR की वैल्यू 0 हो जाती, तो MTBF इज इक्वल्स टू MTTR। उस कंडीशन में क्या होता है, MTBF इज इक्वल्स टू MTTR नहीं, MTTF। उस कंडीशन में MTBF इज इक्वल्स टू MTTF हो जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, जैसे कि एग्जांपल आप मान लीजिए कि अगर रिलायबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय e टू द पावर माइनस 0.004 t, अगर इसको इस मॉडल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर MTTR की वैल्यू अगर 25 आवर्स है, तो MTTF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम लोग इसको इतना क्वेश्चन पूछते हैं। मान लीजिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो हम लोग को पता है, आप क्या बोलोगे कि सर ये मॉडल जो है वो तो बिल्कुल दिखने में e टू द पावर माइनस लैम्डा टी के टाइप का है, और सर ये प्रोडक्ट जो है वो अगर मान लीजिए रिपेयरेबल प्रोडक्ट है, अगर ये प्रोडक्ट रिपेयरेबल प्रोडक्ट है, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हम लोग एक प्रॉब्लम कर रहे थे जिसमें कि रिलायबिलिटी जो दिया हुआ था फॉर अ रिपेयरेबल प्रोडक्ट जो था वो दिया हुआ था e टू द पावर माइनस 0.004 t के बराबर। MTTR 25 आवर्स और MTTF हम लोग को निकालना है। अब देखिए, आप लोग तुरंत बोलेंगे कि सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो रिलायबिलिटी होती है वो क्या होती है, एक्सपोनेंशियल मॉडल को फॉलो करती है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को e टू द पावर माइनस लैम्डा टी से कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों ने कंपेयर किया, तो यहाँ पे आपने बोला कि सर लैम्डा की वैल्यू 0.004 आ रहा है। सर लैम्डा जो होता है वो कंपोनेंट का क्या होता है, सर फेलियर रेट होता है। तो लैम्डा जो था वो कंपोनेंट का फेलियर रेट मिल गया हम लोग को। अब अगर लैम्डा हम लोग को कंपोनेंट का फेलियर रेट मिल गया, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एक रिपेयरेबल प्रोडक्ट है, तो क्या हम लोग MTBF निकाल सकते हैं, हम लोग MTBF निकाल सकते हैं। अगर हम लोग MTBF निकाल सकते हैं तो हम लोग उसको 1 बाई लैम्डा के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम लोग उसको 1 बाई लैम्डा के फॉर्म में लिख सकते हैं तो 1 डिवाइडेड 1.004 हो जाएगा ये, यानी कि MTBF की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1000 डिवाइडेड बाई 4, दैट विल बी इक्वल्स टू 250 आवर्स। हम लोगों ने क्या निकाल लिया, हम लोगों ने MTBF निकाल लिया। MTBF की वैल्यू कितनी आ गई हम लोग की,
250 आवर्स की आ गई। अब अभी थोड़ी देर में आप बोलोगे कि सर MTBF इज इक्वल्स टू MTTF प्लस MTTR होता है। आपने पहले से ही हम लोग को MTTR प्रोवाइड कर दिया है और MTTR की वैल्यू कितनी है, 25 आवर्स की है। MTBF की वैल्यू कितनी हम लोगों ने कैलकुलेट की, MTBF की वैल्यू हम लोगों ने 250 कैलकुलेट कर ली। तो आप बोलो कि सर MTTF जो आएगा वो 250 माइनस 25 दैट विल बी इक्वल्स टू 225 आवर्स आएगा। ठीक है, इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब आइए एक और एग्जांपल के ऊपर चलते हैं, जो नेक्स्ट एग्जांपल है। अगर मान लीजिए कि दो कंपोनेंट जो हैं आपस में सीरीज में एडेड हैं, ये C1 है, ये C2 है। ठीक है, इनके इंडिविजुअल फेलियर रेट्स जो हैं वो λ1 जो है वो 0.004 है और λ2 जो है वो 0.001 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए कि ये जो है वो एक रिपेयरेबल टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, जिसका हम लोग को मान लीजिए कि अगर MTR जो है वो 20 आवर्स का मिल गया है। हम लोग को निकालना है यहाँ पे अब MTBF की वैल्यू। ठीक है, MTTF की वैल्यू निकालनी है हम लोग को इस क्वेश्चन के अंदर, MTTF की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया। केवल एक बात हम लोग को समझना पड़ेगा कि अगर सिस्टम्स जो हैं वो अगर देखिए सीरीज में अगर एडेड हैं, अगर सिस्टम जो हैं वो सीरीज में एडेड होते हैं तो रिलायबिलिटीज़ क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप बताओगे कि जो रिलायबिलिटी आएगी वो कैसे निकाल, उसको किस तरीके से हम डिनोट करते हैं, e⁻⁻λ1t से डिनोट करते हैं। जो सेकंड कंपोनेंट है उसकी रिलायबिलिटी e⁻⁻λ2 आ जाएगी। अब आप बोलोगे कि सर सीरीज सिस्टम के अंदर जो होता है वो रिलायबिलिटीज आपस में सर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी कि e⁻⁻λ1t इंटू e⁻⁻⁻2t, यानी कि ये हो जाएगा e⁻⁻⁻1 प्लस λ2t। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पे RS, क्योंकि क्या है, दोनों के दोनों कंपोनेंट सीरीज में एडेड हैं, दोनों के अलग अलग फेलियर रेट्स दिए हुए हैं। तो कॉमन रिलायबिलिटी सिस्टम की आप लोग को पहले से ही पता है कि दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लिया है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक कॉमन फॉर्म में मिल गया है। यानी कि मैं एक तरीके से, ये एक तरीके से इसका डेरिवेशन टाइप का भी फॉर्म है कि अगर मैं लैम्डा सिस्टम बोलूँ फेलियर रेट ऑफ द सिस्टम, वो क्या हो जाता है, λ1 प्लस λ2 हो जाता है फॉर अ सीरीज सिस्टम। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फेलियर रेट सीरीज सिस्टम का होता है वो दोनों के फेलियर रेट्स को हम लोग क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब पूरे सिस्टम का MTBF कैसे निकलेगा, MTBF ऑफ सिस्टम, आप बोलोगे कि सर आपने पहले ही बोला था कि रिपेयरेबल प्रोडक्ट है, तो जो सीरीज सिस्टम निकला हुआ था उसके जो फेलियर रेट था उसको हम लोग क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा सिस्टम, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई λ1 प्लस λ2। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रहा है हम लोग का यहाँ पे। जब ये रिलेशन और ये रिलेशन निकल गए हैं तो आप डायरेक्टली बता दो कि MTBF इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.005। ये 005 इसलिए आया है क्योंकि λ1 दिया हुआ था 0.004, क्योंकि λ1 की जो वैल्यू थी वो थी 0.004 और जो λ2 की वैल्यू थी वो थी 0.001, दोनों को ऐड कर दिया 0.005, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाई 5 दैट मीन्स 200 आवर्स आ गया। 200 आवर्स हम लोग का क्या आ गया, MTBF ऑफ कंबाइंड सिस्टम निकाल लिया हम लोगों ने। अब अगर कंबाइंड सिस्टम का MTBF निकाल लिया है और कंबाइंड सिस्टम का MTTR है 20 आवर्स का, कंबाइंड सिस्टम का MTTR है अगर 20 आवर्स का, तो दोस्तों MTTF जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 200 माइनस 20 आवर्स, यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 आवर्स आ जाएगा। अगर कंपोनेंट सीरीज में अगर है और उनके अलग अलग फेलियर रेट दिए तो हम लोगों ने क्या करना है, उसमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके फेलियर रेट्स को ऐड कर देना है एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, क्योंकि कोई भी एक्सपोनेंशियल आपस में मल्टीप्लाई होगा तो इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए कि अगर आपसे बोल देता इसी क्वेश्चन के अंदर कि इनके ग्राफ्स अगर प्लॉट करने रहते, तो एक बात बताइए, फेलियर रेट जो था, अगर हम लोग इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं
तो फेलियर रेट जो सिस्टम का आएगा, अगर ये फर्स्ट कंपोनेंट है, अगर ये सेकंड कंपोनेंट है, तो ये जो होगा, ये वाली जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, ये जो आएगा, ये वाली वैल्यू, ये हम लोग का सिस्टम का फेलियर रेट हो जाएगा। ये रिलायबिलिटी है, ये रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम और टाइम के हिसाब से देखें तो ये था λ2, ये था λ1, और ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, लैम्डा सिस्टम आ रही है, दैट मीन्स λ1 प्लस λ2। तो कहने का मतलब ये है, एक और चीज हम लोग को पता लगी कि अगर सीरीज सिस्टम रहता है तो जो रिलायबिलिटी होता है सिस्टम का, वो क्या होता है, उसका जो कर्व होता है वो बाकी इंडिविजुअल कंपोनेंट के कर्व से, अगर ये 1 होता, ये 2 होता और ये सिस्टम होता, तो जो स्लोप ऑफ रिलायबिलिटी टाइम कर्व, फॉर द कंबाइंड सिस्टम will be greater than individual curves of RT। इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें हम लोग को पता लगी, इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोग को पता लगी है, आइए वो एक बार फिर से इसमें देख लेते हैं। वो ये है कि जो लैम्डा सिस्टम है वो सीरीज सिस्टम के अंदर क्या हो जाता है, एडअप हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग का ये था स्लोप वाला, तो सेकंड को हम लोग फिर से लिख लेते हैं, लैम्डा सिस्टम इज इक्वल्स टू λ1 प्लस λ2 इन व्हाट, सीरीज। और थर्ड पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे वो ये होगा कि MTBF इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई λ1 प्लस λ2। ये तीन चीजें हम लोग को जानने लायक थी इस प्रॉब्लम के अंदर। अब देखिए एक चीज और जो जानने लायक है, अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में ESC के अंदर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट, MTBF is greater than MTTF। second, MTTF is greater than MTTR। थर्ड है MTBF is greater than MTTR। ये तीनों फॉर रिपेयरेबल प्रोडक्ट मान लीजिए अगर आपको बता दिया गया, फॉर ए रिपेयरेबल प्रोडक्ट। चौथा, अगर मान लीजिए अगर आपको मिल गया है कि MTTF इज इक्वल्स टू MTTR नॉन रिपेयरेबल के अंदर। फिफ्थ है MTBF इज इक्वल्स टू MTTF, ये फॉर नॉन रिपेयरेबल। सिक्स मान लीजिए आपका आ गया MTBF इज ग्रेटर देन MTTR, और सेवेंथ है MTBF इज ग्रेटर देन MTTF, ये भी नॉन रिपेयरेबल के लिए है। ठीक है, ये अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से स्टेटमेंट्स अगर दे दी जाए कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सबसे पहले जो हम लोग ध्यान देने जा रहे हैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम के अंदर, सबसे पहली चीज जिसमें हम लोग को फोकस करना है वो अगर रिपेयरेबल है या हमारा प्रोडक्ट नॉन रिपेयरेबल है। क्योंकि अगर वो रिपेयरेबल है तो वहाँ पे MTBF जो होगा दोनों का समेशन होता है। अगर वो MTTF है तो अगर वो नॉन रिपेयरेबल है तो वहाँ पे MTBF MTTF के बराबर हो जाता है, क्योंकि आप प्रोडक्ट को क्या नहीं कर सकते, रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो देखो पहला स्टेटमेंट था MTBF इज ग्रेटर देन MTTF फॉर रिपेयरेबल प्रोडक्ट। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, MTBF इज ग्रेटर देन MTTF। नेक्स्ट स्टेटमेंट है MTTF इज ग्रेटर देन MTTR। एक बात बताइए, अगर आपकी मशीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसको बनाने के लिए या रिपेयर करने के लिए आपके जो इंजीनियर्स हैं वो कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो ये मीन टाइम टू फेलियर जो हो वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए, लेकिन MTTR की वैल्यू क्या हो जाए, काफ़ी ज़्यादा हो जाए। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ जाएगी आपका, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, MTTR इज ग्रेटर देन MTTF, है कि नहीं। अगर MTTR ग्रेटर देन MTTF अगर ये केस हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट जो होगा आपका ये तो एब्सोल्युटली फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हो सकता है, MTTF MTTR से ज़्यादा भी हो सकता है और MTTF MTTR से कम भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर देखिए फिर से रिपेयरेबल प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और रिपेयरेबल प्रोडक्ट के लिए बोल रहा है
कि एम टी बी एफ इज ग्रेटर देन एम टी टी आर, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, एम टी बी एफ दोनों से ज़्यादा होता है। अब आइए देखते हैं किसके बारे में बात किया जा रहा है, नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया जा रहा है। अब अगले स्टेटमेंट्स नॉन रिपेयरेबल के बारे में है, और ये कह रहे हैं नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट्स के बारे में बोल रहा है कि एम टी टी एफ इज इक्वल टू एम टी टी आर। अरे भाई साहब, पहले ही अगर आपको बताया गया है कि अगर नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट है और नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, वो रिपेयर नहीं हो पाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम टी टी आर क्या हो जाएगा उसके लिए, जीरो हो जाएगा। तो स्टेटमेंट में तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि एम टी टी एफ जीरो हो जाएगा, एम टी टी एफ तो जीरो होगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट के लिए एम टी बी एफ इज इक्वल टू एम टी टी एफ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अगला स्टेटमेंट था एम टी बी एफ इज ग्रेटर देन एम टी टी आर, सही बात है, एम टी टी आर जीरो है, एम टी बी एफ तो जीरो तो है नहीं, तो यानी क्या हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अगला है एम टी बी एफ इज ग्रेटर देन एम टी टी एफ। अब एक बात बताइए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था नॉन रिपेयरेबल के लिए, नॉन रिपेयरेबल के पढ़ा था एम टी बी एफ इज इक्वल टू एम टी टी एफ, स्टेटमेंट में दिया है ग्रेटर देन, तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आने वाले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे किसी भी एलिमेंट, कंपोनेंट या प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी क्या होती है और कैसे उसको हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं। थैंक यू सो मच।